Assalamu alaikum students. In our last lesson, we have read about the standard atmospheric pressure, and we have read that they are the different type of the unit of the standard to measure the standard atmospheric pressure. ठीक है, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि how we can convert the one unit into another unit. So unit conversion से पहले जो हम लोगों ने last time कुछ 3 रिलेशन पढ़े थे उनकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए. द फर्स्ट रिलेशन इज़ 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg. एक ये रिलेशन याद होना चाहिए आपको. एंड सेकेंड वन 1 ATM इज इक्वल टू 101,325 पास्कल. एक ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए. और एक हमने पढ़ा था कि mmHg इज इक्वल टू टॉर, यानी कि 1 mmHg इज इक्वल टू 1 टॉर. ठीक है, ये 3 रिलेशन बेसिक रिलेशन है. अगर ये याद होंगे तो हम इसको आसानी से यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं. ठीक है, ओके. फॉर एग्जांपल वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वी हैव टू कन्वर्ट द लेट्स सपोज 1.5 ATM टू पास्कल. 1.5 ATM हमारे पास प्रेशर की यूनिट है और आपने उस प्रेशर को किस में कन्वर्ट करना है? पास्कल में. हम ये कन्वर्जन को हम लोग जो है वो रेशो मेथड के ज़रिए करेंगे, क्योंकि इस मेथड के को समझना थोड़ा इजी है और हर बच्चे इसको जो है वो अडॉप्ट कर सकेगा. ठीक है, तो रेशो मेथड के लिए हमें 2 यूनिट चाहिए, यानी कि हम वो यूनिट देखेंगे जिनके दरमियान हमने कन्वर्जन करनी है. हमने कन्वर्जन किसके दरमियान करनी है? ATM और पास्कल के दरमियान. तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ATM एंड पास्कल. ये लिखने के बाद फिर हम इनके रिलेशन पे आएंगे कि इन ATM और पास्कल का रिलेशन क्या है. दिस वन इज़ अ रिलेशन 1 ATM इज इक्वल टू 101,325 पास्कल. मैं वो रिलेशन लिखूँगी कि 1 ATM इज इक्वल टू 101,325 पास्कल. उसके बाद हम लोग कन्वर्जन देखेंगे कि किसको किस में कन्वर्ट करना है. डेट इज़ वी हैव टू कन्वर्ट 1.5 ATM टू पास्कल. ATM को हमने पास्कल में कन्वर्ट करना है. डेट इज़ कि 1.5 ATM इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल. तो उसकी वो हमें अननोन है, तो उसकी जगह मैं क्या लिख दूँगी? x. ठीक है, उसके बाद सेम हम लोग रेशियो मेथड का सेकंड स्टेप क्या करते हैं कि हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई होगा x से, 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11325 से. 1.5 मल्टीप्लाई 101,325. 1x से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर क्या आ जाएगा? x ही. और 1.5 को अगर मैं 101,325 से मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1.5 मल्टीप्लाई 11325. आंसर इज डेट 151987.5. ठीक है, सो दिस इज़, और ये कितना निकला है आपका? पास्कल. सो दिस इज़ द यूनिट ऑफ द पास्कल. ठीक है, इस तरह से वी कैन कन्वर्ट द वन यूनिट टू अनदर. एक और एग्जांपल देखें. इस एग्जांपल के बाद आप बाकी क्वेश्चन जो हैं वो खुद इजीली कर सकते हैं. डेट इज़ यू हैव टू कन्वर्ट द 7 सेंटीमीटर HG टू ATM. ठीक है, 7 सेंटीमीटर HG को ATM में कन्वर्ट करना है. अच्छा जी, हमारे पास जो हमने इसका मतलब अब मुझे रिलेशन किस का चाहिए? 70 CM HG टू ATM. हमारे पास जो रिलेशन थे वो हमने ये भरे थे सारे कि डेट इज़ हमारे पास हमने 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg. तो mm को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी अगर, तो हमारे पास एक और रिलेशन बन जाएगा. डेट इज़ कि 1 ATM इज इक्वल टू 76 mmHg. ये मेरे पास रिलेशन है. मुझे ये किस में चाहिए? सेंटीमीटर में चाहिए. ठीक है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग बाय डिवाइडेड बाय 10. आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ये 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास रह जाएगा 760 सेंटीमीटर HG इज इक्वल टू 1 ATM. इज़ इट क्लियर? अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया. अब हमने रेशियो मेथड किस किस के दरमियान लगाना है? ATM एंड सेंटीमीटर. तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ATM एंड सेंटीमीटर HG.
तो रिलेशन क्या है कि 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर HG, और कन्वर्ट आपने किसको करना है 70 सेंटीमीटर HG को ATM में, यानी कि 70 सेंटीमीटर HG को मैंने किस में कन्वर्ट करना है ATM में, वो मुझे नहीं पता, मैं X लगा दूँगी इसकी जगह। अगेन क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 1 मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वलेंट टू 76 मल्टीप्लाई बाय X। 71 से मल्टीप्लाई होकर 70 ही आ जाएगा, 70x आ जाएगा। x को फाइंड आउट करना है, 76 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 70 डिवाइडेड बाय 760 विल बी द x। तो मैं अगर 70 को 760 से डिवाइड करूँ, 70 divided by 760, then answer is the 0.92. 0.92 क्या है, ATM. Is it clear? So this is your unit conversion. So this is a easy method, यानी कि आप रेशो मेथड जिन दो यूनिट के दरमियान आपने फाइंड आउट करना है उनको हम रेशो मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे, तो वो हमारे जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, अगर इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज में जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन है, अगर मैं एक क्वेश्चन उसमें से अगर करें, डेट इज़ थर्ड क्वेश्चन, मैं जो है एक क्वेश्चन कर रही हूँ, डेट इज़ यू हैव टू कन्वर्ट द 560 टॉर टू सेंटीमीटर HG। ठीक है। अब मुझे टॉर और सेंटीमीटर HG का रिलेशन पता होना चाहिए। अब हमारे पास जो रिलेशन मेरे पास है वो ये है कि 1 mm HG इज इक्वल टू 1 टॉर। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि 760 mm HG विल बी इक्वल टू द 760 टॉर। ठीक है। तो अब मुझे सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मुझे यहाँ पे MMHG की बजाय मुझे टॉर के दरमियान रिलेशन देखना है, तो मैंने मिलीमीटर की बजाय मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी। ठीक है। और कैसे, जैसे ऊपर मैंने बताया था कि मिलीमीटर को अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे आप, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगी, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 76। अब मिलीमीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। HG इज इक्वलेंट टू 760 टॉर। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हम इनके दरमियान जो है वो रिलेशन देखेंगे, सेंटीमीटर HG और टॉर के दरमियान। ठीक है। तो रिलेशन जो मैंने देखना है, डेट इज़ द सेंटीमीटर HG और टॉर के दरमियान। ठीक है। हमने जो प्रीवियस रिलेशन पढ़ा है, डेट इज़ 760 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 760 टॉर। 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 760 टॉर। ठीक है। और कन्वर्ट हमने किसको किस में करना है, वी हैव टू कन्वर्ट द 560 टॉर टू सेंटीमीटर HG। 560 टॉर, उसको आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर HG में, हमें नहीं पता, उसकी जगह मैं X लगा दूंगी। द नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, 76 मल्टीप्लाई 560 इज इक्वल टू X, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 760 मल्टीप्लाई बाय X। ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी मैं, 76 मल्टीप्लाई 560, आंसर इज़ 42560 760x। मुझे x फाइंड आउट करना है, 760 जब मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। और मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 760 से, एंड आंसर विल बी द 56 सेंटीमीटर HG। इज इट क्लियर? So that is